सबका स्वागत है सुरक्षित शनिवार के तहत। आज जो है फरवरी माह का प्रथम सप्ताह है और आज हम लोगों को सुरक्षित शनिवार के तहत जो जानकारी प्राप्त करना है वह है भूकंप से खतरे एवं इसके बचाव के संदर्भ में जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूकंप क्या होता है ना, और भूकंप के कारण क्या क्या है, किस कारण से भूकंप जो है आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा जिला है जो सबसे अधिक प्रभावित है और किस जिला को सबसे कम भूकंप से खतरा रहता है। ठीक है, उसको कई जोन में बांटा गया है वो भी देखेंगे, और बिहार में कब कब भूकंप आया है और उसकी तीव्रता कितनी रही है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं और भूकंप की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोगों को क्या नहीं करना है, भूकंप के दौरान हम लोगों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और भूकंप के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भूकंप होता क्या है। तो पृथ्वी में अचानक से हलचल होना, कंपन होना, ये होता है भूकंप। महसूस किया है तुम लोग कभी? भूकंप आने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जो हमारा ये पृथ्वी है ये कई प्लेटों में बटा हुआ है, ठीक है, भूखंड। तो वो जब आपस में टकराता है तब जो है पृथ्वी में कंपन पैदा होती है, यानी भूकंप आता है, जो सिद्धांत कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। दूसरा भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना। क्या है? ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटता है तब भी भूकंप आता है। खनन है, हाइड्रोस्टेटिक दबाव है, बांध का बंधना है, बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य है जिसके कारण जो है भूकंप आता है। ठीक है, तो भूकंप आने से पहले क्या होता है, हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो है ये इसमें वृद्धि होने लगती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की? रेडियम गैस की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। एक अजीब सा आवाज आता है, ठीक है, और फिर पृथ्वी में कंपन होती है। भूकंप हम लोग महसूस करते हैं और जो भूकंप की तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किस स्केल से मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता अगर 4 पॉइंट से अधिक हो, 4 से अधिक हो, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, उससे बहुत ही जान माल की हानि होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का जो भूकंप का क्षेत्र है, जो सबसे डेंजरस एरिया है, जो जोन 5 में आता है, वह है बिहार का उत्तरी जिला, पूर्वी जिला अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल। ये 5 जिला ऐसा है जो जोन 5 में आता है। भूकंप के खतरा के हिसाब से जो जानमाल की हानि होती है, जहां पर सबसे अधिक झटके महसूस किए जाते हैं, जहां पर सबसे अधिक खतरा रहता है भूकंप का, उस हिसाब से जोन 3, जोन 4, जोन 5 इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो जोन 5 में आता है, यानी सबसे अधिक जो खतरा है बिहार के किस जिला को पड़ता है? अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल। और बिहार का जो दक्षिणी पश्चिमी जिला है औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, नवादा, रोहतास, ये आता है जोन 3 में। ठीक है, यहाँ पर जो भूकंप का खतरा है जोन 5 की अपेक्षा कम, ये जोन 3 में आता है। और पटना, राजधानी समेत अन्य जो भी जिला बचा बिहार का, वो आता है जोन 4। किसमें आता है? जोन 4। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो है कब कब भूकंप आया है। तो बिहार में जो सबसे पहला भूकंप है वह यहाँ पर लिखा गया कब से कब तक का? 1920 से 1920 में आया, जिसकी तीव्रता 5.5 थी। 1934 में सबसे तीव्र भूकंप आया बिहार में और इससे बहुत जान माल की हानि हुई थी। इसकी तीव्रता थी 8.4।
कितनी? 8.4। सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप अभी तक महसूस किया गया बिहार में 1934 में, ठीक है, उसकी तीव्रता थी 8.4। 1962 में 6.0, 1988 में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 2011 में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 2015 में 7.8, ठीक है। 2015 में बार बार भूकंप का झटका लगते रहता था, 2 बार लिखा गया है, एक बार जो है 7.8 तीव्रता की भूकंप और 2015 में ही पुनः जो है 4.7 पॉइंट तीव्रता की भूकंप। और हाल फिलहाल में जो है जनवरी में 7 जनवरी को 2025 में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और बिहार में जो है इसकी तीव्रता महसूस की गई 3.1 तक, ठीक है, 6:30 बजे के आसपास भूकंप आया था, ठीक। तो ये रहा कि बिहार में कब भूकंप आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है। जब भूकंप आता है तो क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग जो है ध्वस्त होने लगते हैं, जमीन में धंसने लगते हैं, है ना, जमीन फटने लगता है, बिजली का खंभा सब गिरने लगता है, यानी मानवीय और जीव जंतु इससे सब प्रभावित होता है, मानव भी प्रभावित होता है। उसके मौत के कारण का जितना भी संरचना है वह सब ध्वस्त होने लगता है, जिसके कारण लोगों की बहुत अधिक संख्या में इसमें मौत हो जाती है ना। और भूकंप की सुरक्षा के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भूकंप तो पहले जब हम लोगों का भूकंप जिसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं सिस्मोग्राफ से कि भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है, अब इससे पता चल जाता है। जब ये हमारे पास यंत्र नहीं था तो पता नहीं चलता था, लेकिन अभी भी भूकंप आने से पहले हम लोगों को नहीं पता चल पाता है ना। अगर भूकंप आ जाए या बार बार झटका लगे तो हम लोग अगर घर में हैं, बाहर में हैं, अगर विद्यालय में हैं, तो हर एक जगह कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान है ना। अगर हम लोग घर से बाहर हैं तो ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएंगे जहां पर बिजली का खंभा नहीं हो, वृक्ष नहीं हो, है ना, जहां कुछ गिरने का डर नहीं हो, वहां पर हम लोग खड़े रहेंगे। अगर हम लोग बिल्डिंग में हैं तो इधर उधर भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। जो मजबूत हम लोगों के घर में फर्नीचर है या छज्जी होता है ना, ये बीम डाला हुआ रहता है ना, ये मजबूत होता है घर का हिस्सा। तो सर पर तकिया लेकर के, जो हमारे सर के सुरक्षा कर सके, गद्दा लेकर के हम लोग उसके नीचे रहेंगे, छुप सकते हैं, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिरे भी तो हम लोगों का जान बच जाए, है ना। भूकंप के दौरान हम लोगों को क्या करना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। इधर उधर भागने से क्या होगा, मान लो कि भूकंप हो रहा है, अगर हम लोग इधर उधर भागते हैं, घर में ही हैं या बाहर दौड़ करके इधर उधर जाते हैं, तो बिजली के तार गिर सकता है, खंभा गिर सकता है, वृक्ष गिर सकता है ना। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है गिर सकता है, उसके मलबा में हम लोग दब सकते हैं, नहीं दब सकते हैं। भूकंप के बाद अगर मलबा में कोई दब गया है तो उसको हम लोगों को तुरंत निकालना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है। तुम लोग लिख लिया, चलिए बहुत अच्छा।